मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 16 मई 2024 गुरुवार का दिन और हिंदू तिथि बैसाख माह की नवमी है। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो आपके लिए फायदे की खबर। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। यानी कि SBI ने FD पर ब्याज की दरें बढ़ा दी है। SBI ने 46 दिन से 179 दिन की FD की ब्याज दरों को 4.75% से बढ़ाकर 5.50% कर दिया है। वहीं 180 दिन से 210 दिन की FD पर अब 5.75% की बजाय 6% ब्याज मिलेगा। इसी तरह 211 दिन से 1 साल से कम समय की FD पर अब 6% की जगह 6.25% ब्याज मिलेगा। बाकी अवधि की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया गया है और यह ब्याज की दरें 15 मई से लागू हो गई है। अच्छा, बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं SBI बैंक कितने दिनों की FD पर आपको कितना प्रतिशत ब्याज देता है। आगे बढ़ते हैं। देश की एक और बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवी राजे सिंधिया का बुधवार सुबह दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। वह पिछले कुछ दिनों से वेंटिलेटर पर थी। पिछले 3 महीनों से उनका इलाज जारी था। उनको निमोनिया हुआ था। राजमाता माधवी राजे सिंधिया का आज अंतिम संस्कार होगा। वैसे आपको बता दूं, माधवी राजे सिंधिया मूलतः नेपाल की रहने वाली थी। उनका परिवार वहां के राजघराने से जुड़ा रहा। उनके दादा शमशेर जंग बहादुर राणा नेपाल के PM भी रह चुके हैं। विवाह से पहले उनका नाम राजकुमारी किरण राज्य लक्ष्मी देवी था। 1966 में उनका विवाह ग्वालियर के सिंधिया राजकुमार के राजकुमार माधव राव सिंधिया से हुआ, जिसके बाद उनका नाम बदला गया। आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर। PM मोदी ने बुधवार को महाराष्ट्र के डिडोरी में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज मोदी गरीबों को पक्के घर दे रहा है, बिजली कनेक्शन हर घर, जल उज्ज्वला का गैस कनेक्शन दे रहा है। हमने कभी किसी का धर्म नहीं देखा, सबके लिए योजना बनाई, सबको योजनाओं का लाभ दिया। उन्होंने कहा कांग्रेस की सोच है कि देश की सरकारें जितना बजट बनाती है उसका 15% तो सिर्फ अल्पसंख्यक पर खर्च हो, यानी धर्म के आधार पर बजट का भी बंटवारा। PM मोदी बोले, धर्म के आधार पर कांग्रेस ने देश को बांटा और आज भी धर्म के आधार पर भांति भांति के बंटवारे करने में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने भी मोदी पर जमकर प्रहार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि 4 जून को मोदी की विदाई तय है। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर। मंगलवार रात 8 बजे राजस्थान के खेतड़ी में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के 15 अधिकारी लिफ्ट की चेन टूटने से जमीन के अंदर 1875 फीट की गहराई में जाकर फंस गए। 15 जिंदगियां मौत के मुंह में थी। रात करीब 9 बजे रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो सका। 15 घंटे चले इस ऑपरेशन में 14 जिंदगियां बच गई, लेकिन चीफ विजिलेंस ऑफिसर उपेंद्र पांडे की मौत हो गई। हादसे और रेस्क्यू के बीच के यह 15 घंटे बहुत भारी थे। तमाम अड़चनों के बाद भी रेस्क्यू टीम ने कई चुनौतियों को पार करते हुए सफलता पाई। हालांकि एक व्यक्ति की मौत हो गई। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से एक और बड़ी खबर। बीजेपी की सरकार ने लिया बड़ा एक्शन। प्राइवेट स्कूल अब 3 साल तक फीस नहीं बढ़ा सकेंगे। बड़ी खबर यह है, राजस्थान के करीब 45,000 प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर भजनलाल सरकार कैंची चलाने वाली है। दरअसल प्रदेश में संचालित हो रहे प्राइवेट स्कूलों को लेकर शिक्षा विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें किताबें, यूनिफॉर्म और फीस बढ़ोतरी को लेकर नए नियम तय किए हैं। पेरेंट्स अब स्कूलों के अलावा बाजार से भी यूनिफॉर्म और किताबें खरीद सकेंगे। प्राइवेट स्कूल में फीस निर्धारण को लेकर भी एक कमेटी का गठन करना होगा। यह कमेटी फीस का निर्धारण करेगी। इस फीस कमेटी के सभी सदस्यों का नाम, पता, मोबाइल नंबर प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर अपडेट करना होगा। दरअसल आपको बता दूं, प्राइवेट स्कूलों की मनमानी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। 10 सूत्री यह गाइडलाइन करीब 40,000 प्राइवेट स्कूलों पर लागू होगी। दरअसल आपने देखा होगा, कई प्राइवेट स्कूल शिक्षा के नाम पर धंधा खोल रखा है। किताबें, यूनिफॉर्म, यहाँ तक कि जूते, मोजे, बैग भी स्कूल से ही खरीदना होता है। सरकार ने साफ कहा है कि प्राइवेट स्कूलों की अब मनमानी नहीं चलेगी और इन नियमों का पालन नहीं करने पर स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर। लोकसभा निर्दलीय प्रत्याशी और शिव विधायक रविंदर सिंह भाटी को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। इस बार एक युवक ने वीडियो जारी कर कहा है कि रविंदर सिंह भाटी को जल्द ही खुलेआम मारेंगे।
यह वीडियो मंगलवार शाम जारी किया गया था। वीडियो सामने आने के बाद बालोतरा पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। वहीं रविंदर सिंह भाटी को बार बार मिल रही धमकी के बाद उनके समर्थक सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं बालोतरा पुलिस ने कहा है कि धमकी देने वाले युवक की तलाश की जा रही है। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बड़ी खबर, आरबीएससी रिजल्ट 2024 को लेकर बड़ी अपडेट है। दरअसल पहले संभावना जताई जा रही थी कि 10वीं और 12वीं कक्षा का परिणाम 15 मई तक आ सकता है, लेकिन नहीं आया। अब बड़ी अपडेट यह है कि रिजल्ट इसी हफ्ते या फिर 20 मई तक जारी किए जा सकते हैं। पहले साइंस व कॉमर्स स्ट्रीम के रिजल्ट जारी होंगे, इसके बाद फिर आर्ट्स स्ट्रीम के रिजल्ट जारी हो सकते हैं। उम्मीद है कि इस बार एक ही दिन में 10वीं और 12वीं कक्षा के रिजल्ट जारी हो सकते हैं। हालांकि पहले 12वीं कक्षा के परिणाम जारी होंगे और उसके बाद 10वीं कक्षा के परिणाम जारी होंगे। तो फिलहाल 20 मई तक का तो रिजल्ट के लिए आपको इंतजार करना ही होगा। आगे बढ़ जाते हैं। किसानों के लिए बड़ी खबर, बीकानेर की मंडी में जीरा का भाव रहा है 26,500 से अधिकतम 29,025 रुपए और इसबगोल का भाव रहा है 13,800 से 15,250। वहीं बीकानेर की मंडी में पीली सरसों बिकी है 7500 रुपए अधिकतम। वहीं नॉर्मल सरसों का भाव रहा है 5401 रुपया। मेड़ता की मंडी में जीरा बिका है अधिकतम 29,500 और इसबगोल बिकी है 11,500 न्यूनतम और अधिकतम बिकी है इसबगोल 15,501 रुपया। आगे बढ़ते हैं। मौसम को लेकर बड़ी खबर है। बीते 24 घंटों के दौरान दक्षिणी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की फुल्की आंधी बारिश का दौर जारी रहा, लेकिन बाकी हिस्सों का मौसम साफ रहा। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने जैसलमेर गंगानगर के एरिया में हीट वेव चलने का अलर्ट अब जारी किया है। अब मौसम विभाग ने 17 और 18 मई को राजस्थान में तेज गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी करते हुए पश्चिमी राजस्थान में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर अब भयंकर गर्मी पड़ेगी, तापमान 45 डिग्री के ऊपर चला जाएगा। वहीं आपको बता दूं 26 मई से नौतपे की भी शुरुआत हो रही है। आगे बढ़ते हैं। आम लोगों के लिए एक और अच्छी खबर है। कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि ईपीएफ के अब कुछ विड्रॉल क्लेम केवल 3 दिन में सेटल होंगे। दरअसल ईपीएफओ ने मेडिकल, एजुकेशन, मैरिज और हाउसिंग पर्पज के एडवांस क्लेम के लिए ऑटो मोड सेटलमेंट की शुरुआत की है। इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन खत्म होगा और प्रोसेसिंग में तेजी आएगी। दरअसल अभी तक क्लेम सेटलमेंट में मोटे तौर पर 15 से 20 दिन का समय लगता था, ज्यादा भी लग सकता था, लेकिन अब कर्मचारी भविष्य निधि के कुछ विड्रॉल क्लेम केवल 3 दिन में ही सेटल होंगे। आगे बढ़ते हैं। सोने की कीमतों में 15 मई को बढ़त देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 390 रुपए महंगा होकर 72,725 रुपए पहुँच गया। वहीं 1 किलो चांदी 166 रुपए महंगी होकर 84,206 रुपए प्रति किलो में बिक रही है। वहीं दिल्ली सराफा बाजार में 22 कैरेट सोने की बात की जाए तो यहाँ पर भाव 66,616 रुपए हैं। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।